फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 43, पद संख्याएं 16 से 21 तक। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गिद्दड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने अपने लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 8 से 14 तक।
मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बनूं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूँ ताकि वह लक्ष्य पकड़ में आए जिसके लिए यीशु ख्रिस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं यह नहीं समझता हूँ कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिससे तुम जीवित रह सको और कि विश्वमंडल का परमेश्वर सचमुच तुम्हारे साथ हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पसंख्याई 1 से 11 तक। और यीशु जैतून पहाड़ गए। वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक कर खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वो स्त्री सामने खड़ी रही।
तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 43 पद संख्याएं 16 से 21 तक। इसमें सबसे पहले ईश्वर ने इस्राएलियों को पहले प्रथम निर्गमन के बारे में याद दिलाया और उसके आगे कहता है एक नया निर्गमन होगा। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। आगे ईश्वर का कहना है, मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। यह नया निर्गमन यीशु करने वाले हैं। नया मूसा, दूसरा मूसा यीशु है। यीशु के नेतृत्व में ईश्वर एक नया निर्गमन तैयार करने वाला है। उसको पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। यीशु ने अपने रक्त के द्वारा, अपने शरीर और रक्त के द्वारा हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। ईश्वर की संतान बनने का प्रबंध किया है। यह नया निर्गमन है। पुराने व्यवस्था में जो निर्गमन, एक्सोडस जो हुआ था, वह एक प्रतीक मात्र था। सच्चा निर्गमन यीशु के द्वारा होगा। सच्ची मुक्ति यीशु देने वाले हैं। इस 40 काल में हम इसी तरह के वचन सुनकर प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाने का प्रयास करते हैं। आज का दूसरा पाठ संत पौलुस के पत्र से है। फिलिपियों का नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 8 से 14 तक। इसमें सबसे पहले संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। तो उनके लिए, संत पौलुस के लिए प्रभु यीशु को जानना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सर्वश्रेष्ठ लाभ वे मानते थे। आगे उनका कहना है, मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। यीशु के दुख भोग में, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश कर पवित्र आत्मा पाकर वे ईश्वर की संतान बनना चाहते थे। पुनरुत्थान की महिमा पवित्र आत्मा है। संत पौलुस पवित्र आत्मा पाना चाहते थे। आगे वे दावा नहीं करते हैं कि वे सब कुछ पा चुके हैं, लेकिन उनका कहना है, मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। तो उनको मालूम था कि उन्होंने यीशु को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है। पवित्र आत्मा को, पिता ईश्वर को पूर्ण रूप से संत पौलुस ने प्राप्त नहीं किया है।
उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर वे दौड़ रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में, इस 40 काल में संत पौलुस हमको चुनौती देते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? प्रभु यीशु को जानना, पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा को जानना, परम पवित्र त्रित्व से भर जाना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। आइए हम भी उनके समान प्रयास करें, तीव्र इच्छा के साथ प्रयास करें। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संख्या 1 से। इसमें हमने सुना कि प्रभु यीशु की परीक्षा हो रही थी और प्रभु यीशु उस परीक्षा में विजयी रहे। इसी तरह कई बार यीशु की परीक्षा हुई। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 17 तक हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ फरीसी और हेरोदी मिलकर यीशु को फंसाने के लिए, यीशु को पकड़ने के लिए आए थे और उन्होंने पूछा था कि कैसर को कर देना है या नहीं। यदि यीशु बोलते कर देना है तो यहूदी लोग पकड़ लेते, फरीसी लोग पकड़ते। कर नहीं देना बोलने पर हेरोदी लोग पकड़ते। तो यीशु ने एक तीसरी बात निकालकर अपनी परीक्षा में सफल हुए, विजयी रहे। उसी तरह यीशु के सामने व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला को प्रस्तुत कर उन्होंने पूछा, यीशु की परीक्षा ली, इसको मूसा के नियम के अनुसार पत्थरों से मार डालना है या नहीं। उस जमाने में यीशु के टाइम में किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं था, केवल रोमी लोग प्राण दंड दे सकते थे, रोमी शासक कर सकते थे। लेकिन यहूदी लोग पत्थरों से मार मार कर किसी को मार डाल नहीं सकते। लेकिन मूसा की संहिता है, मूसा के नियम के अनुसार विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 23-24 में लिखा है, व्यभिचार में पकड़े गए महिला को और पुरुष को पत्थरों से मार डालना है। यदि यीशु कहते इस महिला को मार डालो तो रोमी लोग पकड़ सकते हैं यीशु को, इसको नहीं मार डालना है। इसी तरह बोलने पर मूसा की संहिता का पालन करने वाले फरीसी लोग पकड़ सकते। लेकिन यीशु ने सबसे पहले भूमि पर लिखा, अपनी अंगुलियों से लिखा। क्या लिखा होगा? आदिम कलीसिया के गुरु लोग गुरुजन कहते थे, उस गुरुजन कहते थे, या यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13 से संबंध रखता है। वह इस प्रकार है, प्रभु इस्राएल की आशा, उन सबों को निराश होना पड़ेगा जो तुझे त्याग देते हैं, जो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। उनके नाम धूल में लिखे हुए हैं, उनके नाम धूल में लिखे हुए हैं, क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। तो क्यों यीशु ने अपनी उंगलियों से उस भूमि पर लिखा? क्योंकि ये देखने वाले फरीसी समझ ले उनका नाम धूल में लिखा हुआ है, उनका जीवन ईश्वर से दूर है, पाप से भरा है। एक प्रचारक आर्चबिशप फुलटन जे शीन का कहना है, ईश्वर ने अपनी उंगलियों से पत्थरों पर लिख करके 10 हुक्म दिए थे, 10 आज्ञाएं दी थी। प्रभु यीशु पत्थर पर, यरूशलेम मंदिर के फर्श पर पत्थर था, उस पर लिखते हुए यह दिखाना चाहते थे
कि मैंने इन अंगुलियों से नियम लिख करके दिया था। यह नियम जो यहूदी लोग पालन करते, यह नियम का निषेध है, क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ के अनुसार दोनों को, पुरुष और स्त्री को मार डालना था। यीशु आगे कहते हैं कि उनका न्याय मनुष्य के न्याय के अनुसार है। अध्याय 8 और संज्ञा 15 में यीशु कहते हैं, तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, तुम मनमानी न्याय करते हो। इस महिला को पकड़ करके लाए हो, लेकिन पुरुष कहाँ है? मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। यीशु न्याय करने के लिए नहीं आए, यीशु करुणा दिखाने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए आए हैं। इसलिए यीशु ने, जब वे लोग आग्रह करते रहे, यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। तो पत्थर मार सकते हैं, एक शर्त पर, जो निष्पाप होना है। तो इसलिए सबके सब चले गए। जैसे कर की बात लेकर यीशु की परीक्षा ली गई, तो यीशु का कहना था, जो कैसर का है कैसर को दे दो, जो ईश्वर का है ईश्वर को दे दो। इस संदर्भ में यीशु कहते हैं, जो निष्पाप है वह इसको सबसे पहले पत्थर से मार सकते हैं। निर्दोष व्यक्ति होना है, केवल एक व्यक्ति निर्दोष है, वह यीशु है। इसलिए सबके सब चले गए। यीशु की परीक्षा में यीशु विजयी रहे। अंतिम में वो महिला यीशु के सामने अकेली, और यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ, फिर से पाप नहीं करना है। तो इस घटना के द्वारा ईश्वर हमें क्या सिखाता है? हमें उचित न्याय के लिए प्रयास करना है, सही न्याय होना है, सही निर्णय होना है। उन फरीसियों के समान, उन शास्त्रियों के समान व्यवहार नहीं करना है। उस महिला के समान हम सब पापी है, हमको यीशु के सामने खड़ा होना है। दूसरा कोई हमको बचा नहीं सकता है, केवल यीशु हमको मुक्ति दे सकते हैं। और यीशु हमें सिखाते हैं, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ, मैं किसी को दंड देने नहीं आया हूँ, मैं अभी न्याय करता नहीं हूँ, मैं करुणामय ईश्वर हूँ, दया से द्रवित होकर पापियों को बचाने आया हूँ। हम लोग इस 40 काल में विशेष रूप से प्रभु से कृपा मांगे कि हम उस महिला के समान प्रभु के सामने नम्रता से खड़े रहें। प्रभु हम सबों को पवित्र कर दे, आशीर्वाद दे, पापों से दूर रहने की कृपा दे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा पवित्रता का जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको
और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।